हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्च 2025 में बहुत सारी मूवियाँ रिलीज हुई थी, जिसमें से एक मूवी थी रॉबिन हुड, जिसको तमिल तेलुगु में लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। बट अब इस जाके इसका हिंदी वर्जन रिलीज़ हो गया अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और मैंने देख लिया है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या मूवी की कहानी है, कौन एक्टर है, कौन कैरेक्टर, किस क्या क्या कैरेक्टर है और कौन डायरेक्टर है और क्या पब्लिक रिव्यू है, क्या IMDb रेटिंग से, सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की। तो वेंकी कोडुमुल्ल एक डायरेक्टर हैं तमिल के, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी के अंदर अगर मैं कास्ट की बात करूं तो नितिन इस मूवी के अंदर मेन किरदार में, जो कि एक रॉबिन हुड का किरदार कर रहे हैं। उसके बाद श्री लीला करके एक साउथ की ही हीरोइन है, जो कि इनके सपोर्टिंग रोल में है, जो कि कह सकते हो कि ऐसा किरदार कर रही है कि जो एक अमीर बाप की औलाद होती है, उस टाइप का एक किरदार है। उसके बाद में इस मूवी के अंदर वेनिला किशोर हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं और देवदत्त नेग करके एक विलन है, जो कि विलन का किरदार करे एक एक्टर है। और इस मूवी के अंदर एक और चीज़ बता दूँ, डेविड वार्नर एक क्रिकेटर भी है इस मूवी के अंदर, जिसका लास्ट में जाके एक छोटा सा कैमियो है। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। तो एक शुरू में दिखाया जाता है कि एक अनाथ आश्रम होता है, उसमें जो उनका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बच्चों के खाने के लिए तोड़े हो रहे होते हैं, बच्चे 2 टाइम का पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते। उस तरीके के एक कह सकते हो जो गरीबों बच्चों का जो घर होता है, या अनाथ आश्रम कह सकते हो, या कई सारे नाम हैं, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं। तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि ये सोचता है कि यार, जो हम लोगों के नाम पे लोग ठगी करते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दिखावा करते हैं कि हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और जो बिजनेसमैन हैं जो दिखावा करते हैं कि हम बच्चों को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो सब एक ढोंग होता है और वो सब दिखावा होता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने बदले के लिए लड़ूंगा और अपना हक लेकर आऊँगा। तो एक बड़ा होकर एक रॉबिन हुड बनता है और अमीर लोगों से पैसा चुरा के और गरीब बच्चों में जो अनाथ आश्रम होते हैं या वृद्ध आश्रम होते हैं, या जो गरीब लोगों के जो घर होते हैं उन पे वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, उनके पैसा पहुँचाते हैं। एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट जो है ना दिखाया जाता है। और तो उसके 15-20 मिनट तक जैसे ही मूवी का जो एक सब्जेक्ट बनता है और एक जो स्क्रीन आप कह सकते हो एक स्क्रीन पे एक बॉन्डिंग बनती है ना पब्लिक के साथ में, और एकदम ही तुरंत उस मूवी को एकदम इस तरीके से अलग चेंज कर दिया जाता है। एक अलग ही लेवल पे एक कहानी अलग ही चालू हो जाती है। फिर वहाँ दिखाया जाता है कि एक गरीब अमीर बाप की बेटी होती है जो कि इंडिया आना चाहती है, और उसके जो दादा होते हैं, नाना होते हैं, वो उनको बुलाना चाहते हैं। और फिर पता चलता है कि वो एक धोखाधड़ी से बुलाई गई हैं, और उनका जो एक सेक्रेटरी होता है वो इंडिया की बेस्ट कह सकते हो आप जो सिक्योरिटी एजेंसी उनसे कांटेक्ट करता है, और वहाँ से ये इनको मिलते हैं और वो कहानी चालू होती है। फिर किस तरीके से इनको सपोर्ट करते हो, कहानी फिर तुरंत बदल जाती है। बदल ऐसे जाती है कि फिर एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रग्स मतलब जो आप कह सकते हैं भांग और कोकीन की वहाँ पे खेती हो रही होती है, और वो गांव वालों को बिल्कुल इस तरीके से रखते हैं, भूखा प्यासा, मतलब कोई खाना नहीं देना, सिर्फ उनसे मेहनत कराना, मजदूरी कराना, उस तरीके से दिखाया जाता है। और किस तरीके से जाके वो उनकी हेल्प करता है, क्या क्या करता है, वो सब इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और कई सारी पॉइंट पे ये मूवी अलग अलग चले गई है। शुरू में दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला तो होता है जो कि इतना सीरियस दिखाया जाता है, जिसका ऐसा रिकॉर्ड होता है कि जो आज तक कोई केस उसका सॉल्व ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब एक अच्छा पुलिस वाला दिखाया जाता है, ईमानदार पुलिस वाला दिखाया जाता है। और फिर उसका कैरेक्टर इस तरीके से एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ वाला बना दिया जाता है, मतलब उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी जाती है। मतलब कई सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे। देखो, इसीलिए मुझे लगता है कि नितिन की बहुत सारी ज़्यादातर मूवियाँ जो है ना फ्लॉप होती हैं, ज़्यादातर चलती नहीं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें अनसॉल्व छोड़ देते हैं नितिन। मैंने इनकी एक मूवी अभी मैंने रिव्यू करी थी, जिसमें इन्होंने एक मूवी थी अभी, क्या नाम है तो मूवी का, जो कि अंधे के मूवी की इन्होंने बॉलीवुड की मूवी आप कह सकते हो कॉपी करी थी। मैंने उसके बारे में भी बात किया था, उसमें भी सेम वही चीज़ें करी इन्होंने, और वही सेम चीज़ इसमें करी कि ये ना अपनी एक एक्टिंग के ऊपर इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि और चीज़ों को ना भूल जाते हैं, और एक्टिंग भी एक समय के बाद ऐसे लगने लगे ओवर कर रहे हैं, ओवर फाइट कर रहे हैं। उस वजह से ना एक बॉन्डिंग नहीं बना पाते। इस तरीके से लगता है कि अपनी एक्टिंग और अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम दिखाने के चक्कर में ना और लोगों का सीन खा जाते हैं, या और लोगों की जो इंपॉर्टेंस है वो खा जाते हैं। जैसे कि इस मूवी के अंदर वेनिला किशोर है, उनकी भी बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छी मतलब कह सकते हो कॉमेडी टाइमिंग थी इस मूवी के अंदर, बट उनको इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करा गया। दूसरा राजेंद्र प्रसाद है, उनकी भी वो एक अच्छे कॉमेडियन है, उनको भी जैसे मूवी में रखने के बाद भी ना एक उनका इस्तेमाल नहीं करा गया। एक अच्छे कॉमेडियन को रखने के बाद भी सिर्फ पूरी मूवी इन्हीं के ऊपर फोकस करी गई। अगर मैं इस मूवी की
देखो ज़्यादा कहानी की बात करूँ तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप जाकर अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। IMDb रेटिंग्स की बात करूँ तो 4.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। लगभग 2 घंटा 36 मिनट की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। अगर मैं बात करूँ इसके रिलीज डेट की तो 28 मार्च 2025 को ये मूवी रिलीज हुई थी और आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो और ZEE5 पे आप देख सकते हो। और 60 करोड़ का इस मूवी का बजट था, लगभग 14 करोड़ का इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और एक मूवी फ्लॉप मूवी साबित हो गई। ओवरऑल यही है सब इस मूवी के अंदर। आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।